स्वागत है दोस्तों, फिर से आप सभी का एक बार ग्राफिक मंत्रा में। दोस्तों हम सी लैंग्वेज सीख रहे हैं और ये हमारा चौथा वीडियो है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट की। तो ये क्या है और इसका उपयोग क्या होता है सी लैंग्वेज में, ये हम जानेंगे आज। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप अपने हिसाब से कोई भी लैंग्वेज यहाँ पर सेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कोई और लैंग्वेज के अंदर मैं अपनी वेबसाइट में अपडेट करूँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सी लैंग्वेज आप इसके अंदर देखना चाहेंगे। तो ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट की। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है? इफ एल्स स्टेटमेंट आपको कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसके अंदर ये उपयोगी होता है। फॉर एग्जाम्पल हम हर रोज की रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर भी इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लो कल बारिश होगी तो हम घूमने जाएंगे, मतलब ये कंडीशन हुई कि कल बारिश हुई तो हम घूमने जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर मान लीजिए कल संडे है तो छुट्टी है, अगर संडे नहीं है तो छुट्टी नहीं है। तो इफ एल्स कंडीशन भी यही है। इसके अंदर जो कंडीशन होती है इफ एल्स की, उसके अंदर भी कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, चलिए इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक सिंपल इफ स्टेटमेंट होता है। सिंपल इफ स्टेटमेंट मतलब क्या कि भाई एक ही कंडीशन इसके अंदर हम चेक करवाएंगे कि अगर 35 से मार्क ज्यादा है तो पास, नहीं तो फेल। तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंपल इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स के अंदर क्या रहेगा? इफ एल्स के अंदर दो कंडीशन या तो वाली भी लगेगी। मान लीजिए कि अगर आपका नाम एम से शुरू होता है तो आपको चॉकलेट मिलेगी। अगर आपका नाम एम से शुरू नहीं हो रहा है तो फिर आपको आइसक्रीम मिलेगी। समझ गए? तो इसके अंदर हम कैसे देखेंगे? अगर आपका नाम, यानी कि अगर का मतलब इफ, अगर आपका नाम एम से शुरू हो रहा है तो आपको चॉकलेट मिलेगी। एल्स नहीं तो, एल्स का मतलब नहीं तो आपको आइसक्रीम मिलेगी। तो यहाँ पर इफ और एल्स दोनों स्टेटमेंट लिखे जाएंगे। ये किस प्रकार लिखे जाएंगे ये भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ और इसके अंदर कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए नेस्टेड इफ एल्स क्या है और इफ एल्स इफ लेडर क्या है और टर्नरी ऑपरेटर क्या है और स्विच केस क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको आज समझाने वाला हूं। तो एक काम करते हैं, सिंपल से शुरू करते हैं। इसके साथ साथ में अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो एक काम करते हैं, चलिए साथ साथ हम एग्जांपल भी इसके अंदर रन करवाते हैं। तो आ जाते हैं VS कोड के ऊपर। अब देखिए हम सबसे पहले सिंपल इफ वाला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे एक इंटीजर डिक्लेयर कर रहा हूं मैं, इंटीजर a इज इक्वल टू, या फिर इंटीजर मार्क कर देते, चलिए मार्क, इंटीजर मार्क इज इक्वल टू 56। अब यहां पे हम एक कंडीशन चेक करवाएंगे इफ। अब देखिए कंडीशन की सिंटेक्स कुछ होती है, हम अपने हिसाब से कुछ भी नहीं लिख सकते कि इसके अंदर यहां पर अगर ये हुआ तो ये करना चाहिए। उसकी कुछ सिंटेक्स होती है, कुछ लिखने का तरीका होता है सी लैंग्वेज का। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिंटेक्स भी दे के रखी है। सिंटेक्स क्या है? आपको पहले इफ लिखना है, उसके बाद में आपको एक ब्रैकेट बनाना है, ब्रैकेट के बाद में आपको कर्ली ब्रैकेट का एक ब्लॉक बनाना है। तो इसको ही हम लिखेंगे। चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने इफ लिख दिया, उसके बाद में मैंने ब्रैकेट बना दिया। अब ब्रैकेट के बाद में एक कर्ली ब्रैकेट हम शुरू करेंगे और खत्म करेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट जो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर खत्म हुआ, उसके अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे वो कहेंगे हम इफ का ब्लॉक। कर्ली ब्रैकेट को ब्लॉक कहा जाता है कि जिसके अंदर हम कुछ अपना स्टेटमेंट वगैरह लिखेंगे या कोई ऐसी लाइन जो एग्जीक्यूट हम करवाना चाहते हैं अगर कंडीशन ट्रू है तो। अब जो ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट है उसके अंदर क्या, उसके अंदर हमें कंडीशन लिखनी है। तो कंडीशन हमें कौन सी चेक करवानी है? अगर मार्क 35 से ज्यादा है तो हम उसको पास करवाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे मार्क ग्रेटर देन 35। अगर 35 से ज्यादा होंगे मार्क तो ही ये ब्लॉक के अंदर ये जो हमारा प्रोग्राम है वो जाएगा, नहीं तो सीधा इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम
प्रिंट एफ करवा देते हैं। प्रिंट एफ करवाने के बाद यहाँ पे हम कंडीशन के अंदर कुछ लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं पास। तो चलिए एक बार इसे हम रन करके भी देख लेते हैं। तो ये देखिए पास लिखा हुआ आ गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जो ये मैंने 56 है उसको मैं हटा के खाली 6 कर देता हूं। अब देखते क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ आया ही नहीं, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुई नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई नहीं तो ये वाला दरवाजा खुलेगा ही नहीं, तो इसके अंदर जाने का सवाल ही नहीं आएगा। तो सीधा यहाँ से स्किप करके हम इस दरवाजे के बाहर निकल जाएंगे। और उसके बाद में अगर यहाँ पर मैंने कुछ लिखा होता, मान लीजिए प्रिंट एफ, और यहाँ पर मैंने कुछ लिखा होता हेलो, तो डायरेक्टली ये यहाँ पर आ रहा है। देखिए, देखा आप लोगों ने, ये वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं हो रही है, इसलिए ये वाली प्रिंट यहाँ पे हो नहीं रही है। अगर इसी को वापिस में यहाँ पे 66 या 56 कुछ कर देता हूँ, 35 से बड़ा, तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी, क्योंकि ये दरवाजा खुल जाएगा, इसके अंदर जाएगा और ये पढ़ेगा, और पढ़ के इसके अंदर जो कुछ भी एग्जीक्यूशन उसे करना है वो करेगा। उसके बाद में यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद ये वाली लाइन पढ़ेगा और इसको भी वो एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर एक नई लाइन बनाने के लिए मैं \n लगा देता हूँ। चलिए अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पास भी लिखा हुआ आ गया और उसके बाद में ये वाली लाइन भी आ गई। तो इसे कहते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट, जिसके अंदर सिंपल एक फॉर्मूला है जो हमने लगाया है। क्या लगाया कि भाई हम ये चेक करवाएंगे, अगर मार्क जो है वो 35 से बड़े है तो ही ये लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या कही गई थी, यहाँ पे ये देखिए ऊपर यहाँ पे लिखा है इफ एल्स। तो मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो यहाँ से सीधा बाहर जा रहा है। तो ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं हो रही है तो एक और कंडीशन यहाँ पे होनी चाहिए। 35 से बड़ा नहीं है मतलब 35 से छोटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एल्स का भी एक ब्लॉक बनेगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी वो ऐसे करके ब्रैकेट बना देते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी जो कंडीशन का ब्रैकेट है वो हमने यहाँ पे बना के रखा है। तो एल्स के अंदर यहाँ पे कंडीशन का ब्रैकेट नहीं लगता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ही ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। आप समझ रहे हैं ना। तो ये जो प्रिंट एफ है इसको यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे सीधा डाल रहा हूँ, और यहाँ पे पास की जगह पे मैं लिख दूंगा फेल। बिल्कुल आसान है दोस्तों। अगर आपने कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है तो इफ एल्स आपको आता ही होगा। अगर आप बिगिनर है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप नहीं जानते हो, पहली बार सीख रहे हो, तो भी आसान है, समझ में आ रहा है कि ये नहीं तो ये। बस अब इसको हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, लेकिन इस बार यहाँ पे वापस से जो मार्क है हम कम कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर फेल लिखा हुआ आ गया। अगर यहीं पर मैं इसको 60 दे देता और फिर से रन करवाता तो ये देखिए यहाँ पर पास आ गया। तो उसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आ गया ना। अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके ये देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको सिर्फ इसकी जो सिंटेक्स है वो समझनी है। इफ, उसके बाद में एक ब्रैकेट के अंदर वो कंडीशन आपको डालनी है जो कंडीशन आप टेस्ट करवाना चाहते हैं कि ये कंडीशन अगर ट्रू है या फिर फॉल्स है तो ये कहानी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम मार्क चेक करवा रहे थे, 35 से ज्यादा होने चाहिए। चलिए दोस्तों, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे कुछ एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा जो बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। यहाँ पर भी अगर मान लीजिए 35 पे पास है, ठीक है, 35 पे अगर 35 मार्क्स है तो पास है, नहीं तो फेल है। तो अगर इसको मैं यहाँ पे 35 मार्क्स दे रहा हूँ तब तो ये पास होना चाहिए ना। तो चलिए एक बार इसको रन करके देखते क्या होता है। तो ये देखिए 35 मार्क आने के बावजूद भी ये बच्चा फेल हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा था यहाँ पे, आप ध्यान से समझिएगा। हमने क्या कहा था कि जो मार्क है वो 35 से बड़े होने चाहिए। तो क्या मार्क 35 से बड़े हैं? नहीं, बड़े नहीं है, उसके बराबर है। यानी कि मार्क भी 35 है और
जो हमारी कंडीशन है पास होने की वो भी 35 है, तो 35 से बड़ा नहीं हुआ। अगर ये 36 होता यहाँ पर तो ये पास हो जाता। तो अब क्या किया जाए, ये 35 पे तो वो फेल बता रहा है, तो क्या करें? तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू की साइन लगा देनी है। तो अब इसका क्या मतलब हो जाएगा कि अगर ये 35 से बड़ा है या 35 के बराबर भी है तो भी ये पास गिना जाएगा, नहीं तो फेल गिना जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो जो बच्चा 35 पे फेल हो गया था उस बच्चे को हमने 35 पे पास करवा दिया। तो ये एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको रोका। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल दे के रखा है, अगर एज आपकी 18 के ऊपर है या 18 है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है वोट देने के लिए। ये कंडीशन यहाँ पर मैंने चेक करवाई थी, इसके अंदर भी ये देखिए मैंने ग्रेटर देन और इज इक्वल टू की साइन लगाई थी। और दूसरी कंडीशन इसकी सिंटेक्स ये है, यानी कि कंडीशन पहली अगर ट्रू होती है तो ये वाला कोड यहाँ पर हम लिखेंगे, जो कुछ भी वो प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा नीचे वाला। अब इसके अंदर नीचे एग्जांपल भी मैंने देख के रखा है। यहाँ पर एग्जांपल क्या है, यहाँ पर हम चेक करवा रहे हैं कि जो नंबर है वो इवन है या ओड है। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया था कि इसका उपयोग करके आप पता कर सकते हो कि रिमाइंडर कुछ बचता है या नहीं बचता। अगर यहाँ पर 11 होता और 11 को हम 2 से डिवाइड करते तो एक रिमाइंडर बचता, यानी कि वो जो नंबर है वो ओड है। अगर 10 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका रिमाइंडर कुछ 0 बचेगा। तो अगर 0 बचता है तो फिर हम इसको इवन कहेंगे। तो सिंपली ये आप खुद एक बार रन करके देख लीजिए ये वाला प्रोग्राम। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स है। तो नेस्टेड इफ एल्स जैसे बड़े शब्द देख के या बड़े ऐसे नाम सुन के आपको डरना नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही हम सब इस्तेमाल करते हैं और यही कंडीशन है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी वाली। अब देखिए यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन के अंदर मतलब पहली कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो उसके अंदर हम जाएंगे, यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन चेक करवाएंगे। अगर वो ट्रू हो रही है तो ये वाली लाइन हम प्रिंट करवाएंगे, अगर फॉल्स हो रही है तो हम ये वाली लाइन प्रिंट करवाएंगे। अब इसका सीधा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपका नाम एम से शुरू हो रहा है तो मैं हाँ कहूंगा या तो ना कहूंगा, तो आप मेरे लिए एलिजिबल हो या तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो अगर आपका नाम मान लीजिए प्रकाश है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये दरवाजा खुलेगा ही नहीं, आप अंदर जाओगे ही नहीं, तो आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नॉट एलिजिबल फॉर प्राइज। अगर मान लीजिए कि आपका नाम एम से शुरू हो रहा है तो ये दरवाजा खुलेगा, आप अंदर जाओगे। अब अंदर जाओगे तो उसके बाद में मैं फिर से आपको कहूंगा रुको जरा, सब्र करो, आपका नाम एम से तो शुरू हो रहा है, लेकिन क्या आपका जन्म चौथे महीने में यानी कि अप्रैल महीने में हुआ है? तो अगर आप बोलोगे कि हाँ, तो ये वाली दूसरी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, तो फिर आपको गिफ्ट मिलेगी। अगर आप बोलोगे कि नहीं भाई मेरा तो सितंबर में मेरा बर्थडे है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दूसरी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, तो आप एल्स में चले जाओगे। तो एल्स में चले जाओगे तो मैं आपको कहूंगा कि आपका नाम एम से तो शुरू हो रहा है लेकिन दूसरी कंडीशन मैच नहीं हो रही है, इसलिए आप एलिजिबल नहीं हो प्राइस के लिए। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ एग्जांपल दे के रखा है। देखिए यहाँ पर एक नंबर नाम का इंटीजर मैंने दिया है जिसके अंदर मैंने 15 वैल्यू डाल के रखी है। अब यहाँ पे मैंने क्या चेक करवाया है कि जो नंबर है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब कि 0 से बड़ा है, तो इसके अंदर जाएंगे और पहले प्रिंट करवाएंगे हम कि भाई जो नंबर है वो पॉजिटिव है। उसके बाद में हम यहाँ पे चेक करवाएंगे, क्या चेक करवाएंगे कि क्या वो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो हाँ कि भाई वो पॉसिबल है 5 से डिवाइड करना। अगर नहीं तो यहाँ लिख देंगे नहीं भाई वो 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नॉन पॉजिटिव नंबर और 0 ये लिखा जाएगा शायद इसके अंदर, क्योंकि ये 0 भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन पॉजिटिव नंबर, या तो ये 0 है या तो नॉन पॉजिटिव नंबर है, ये हम लिखेंगे। तो चलिए ये प्रोग्राम रन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे कहा था वही वाला प्रोग्राम हम रन करते हैं।
अब यहाँ पे मान लीजिए मैं आपको पूछ रहा हूँ आपका नेम, तो हम यहाँ पे एक कैरेक्टर ले रहे हैं जिसका नाम हम नेम दे रहे हैं। नेम के अंदर मैं वैल्यू दे रहा हूँ m। अब यहाँ पे नीचे हम dob भी देंगे, तो एक इंटीजर मैंने ले लिया और इंटीजर का नाम मैंने दे दिया dob यानी कि डेट ऑफ बर्थ। अब इज इक्वल टू करके यहाँ पे हम सिर्फ dob मंथ हम करवाएंगे, मंथ ऑफ बर्थ। अब मंथ ऑफ बर्थ जो है वो हम 4 करवा देते हैं, हम सारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू करवाना चाहते हैं इसलिए। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या चेक करवाऊंगा, इफ नेम इज इक्वल टू m। हमने चेक करवाया कि भाई क्या आपका नाम m से शुरू होता है और उसका ब्लॉक हमने बनवा लिया। अब उसके बाद में यहाँ पे एल्स कंडीशन हम डाल रहे हैं। एल्स कंडीशन डालने के बाद यहाँ पे आपको एक और ब्लॉक बना देना है। अब दोस्तों एक बात याद रखिएगा, हमेशा आपको ब्लॉक पूरा का पूरा बना देना है, या कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद कर्ली ब्रैकेट आपको एंड कर देना है और इसके अंदर जो कुछ भी कंडीशन लिखनी है वो बाद में लिखना है। पहले जो सिंपल सी बात होती है वो पहले कर लीजिए, यानी कि पहले ये इफ हमने शुरू किया है तो इस इफ का एल्स भी यहाँ पर हम डाल देते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर आपको प्राइस में तभी दूंगा जब आपका नाम m से शुरू होगा, तो ये मेरी पहली कंडीशन है। तो अगर आप इसके अंदर भी ये क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है तो मैं आपको प्राइस देने वाला ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैं प्रिंट एफ करके लिखवा देता हूँ नो प्राइस। अब यहाँ पे चलते, मान लीजिए कि आपका नाम m से शुरू हुआ है तो क्या, तो हम दूसरी कंडीशन चेक करवाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन हमारी है इफ क्या जो मंथ ऑफ बर्थ है आपका वो होना चाहिए 4। अगर अप्रैल में आपका जन्मदिन है तो ही आपको गिफ्ट मिलेगी। तो इसका भी हम ब्लॉक बना लेते हैं क्योंकि ये नई इफ कंडीशन है, तो इसका ब्लॉक हमने बना लिया। उसके बाद में इसका एल्स भी हम यहाँ नीचे बना लेते हैं, तो लिख देते हैं एल्स और उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट ओवर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि भाई आपका नाम m से शुरू हो रहा है लेकिन आपको गिफ्ट तो फिर भी नहीं मिलेगी क्योंकि आपका बर्थ जो है वो 4थे महीने में नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा प्रिंट एफ और प्रिंट एफ करने के बाद यहाँ पे लिखूंगा नो प्राइस। अगर आपका नाम m से भी शुरू हो रहा है और आपका जो मंथ ऑफ बर्थ है वो 4 है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट एफ, डबल कोट के अंदर मैं लिखूंगा हुर्रे। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। अच्छा माफ कीजिएगा मैंने इसको सेव नहीं किया था, सेव कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड। नेस्टेड मतलब क्या, इफ के अंदर इफ यानी कि कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन। अगर मान लीजिए यहाँ पर पहले ही मैं m की जगह पे आपका नाम मान लीजिए प्रकाश है तो मैंने p कर दिया। अब इसको मैं रन करता तो पहले ही बार में आपको पता चल जाता कि आपको प्राइस नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे मैं 1 2 3 लिखता हूँ ताकि पता चले कि ये वाली लाइन जो है वो प्रिंट हो रही है या ये वाली लाइन प्रिंट हो रही है। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए नीचे वाली लाइन जो है वो प्रिंट हो रही है। अब यहाँ पे नाम जो है वो m से शुरू हो रहा है, आपका नाम महेश है, लेकिन जो आपका जन्मदिन है वो ये समझ लीजिए अगस्त है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर इसके अंदर तो आप जाओगे लेकिन ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इसके अंदर नहीं जाओगे, डायरेक्टली एल्स में आ जाओगे। तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी। चलिए एक बार करके देख लेते हैं। ये देखिए तो ये वाली लाइन प्रिंट हो गई। तो सिंपल ये इफ एल्स कंडीशन के अंदर आपको सोचना है कि एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन हम कैसे लगाए और दूसरी कंडीशन के अंदर भी तीसरी कंडीशन लगा सकते हैं और तीसरी के अंदर एक और लगा सकते हैं। आपका जितना मन करे उतनी कंडीशन आप लगा सकते हैं, लेकिन सब लॉजिकल होनी चाहिए, ये आप याद रखिएगा। तो ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे दिया हुआ वो आप खुद से कीजिएगा। अब यहाँ पे लेडर यानी कि एक सीढ़ी बनानी है हमको इफ वाली, तो इसके अंदर इसकी जो सिंटेक्स है वही आपको बता देगी कि क्या है। पहली कंडीशन हम चेक करवाएंगे कि भाई ये है, नहीं है तो क्या ये है, नहीं है तो क्या ये है, नहीं है अच्छा तो ये है। अगर मान लीजिए कि मेरे क्लास में 4 लड़के हैं, किसी ने आके पीछे से मेरी आंखें बंद कर दी। अब मैं क्या करूंगा, पहली कंडीशन बोलूंगा क्या प्रकाश हो, बोलेगा नहीं, तो
तो क्या जेनिल हो, बोलेगा नहीं। तो क्या महेश हो, तो अगर वो महेश है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो बाकी की कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बोलेगा कि नहीं महेश भी नहीं, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो जय है, क्योंकि आखिरी कंडीशन तो वही है। तो उसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर मार्क्स जो है वो 75 है। अगर यहाँ पर हम पहली कंडीशन चेक करवा रहे हैं, अगर मार्क जो है वो 90 से ऊपर या 90 के बराबर होंगे तो हम उसको ग्रेड ए देंगे। अगर चलिए ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, ठीक है, तो आगे जाते हैं। क्या आपके मार्क 80 या 80 के ऊपर है? अगर आप कहते हैं हाँ, तो आपको बी ग्रेड मिलेगा। नहीं 80 भी नहीं है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या आपके मार्क 70 या 70 से ऊपर है? तो आपको सी ग्रेड मिलेगा। अब आप बोल रहे हो कि नहीं 70 भी नहीं है, तो क्या होगा? एलसीफ फिर से लगाएंगे। एलसीफ के अंदर हम क्या करेंगे? फिर से मार्क चेक करवाएंगे और पूछेंगे क्या आपके मार्क 60 या 60 के ऊपर है? अगर आप बोलोगे हाँ, तो डी आपको ग्रेड मिलेगा। अगर 60 के ऊपर भी नहीं है तो आपको यहाँ पे ग्रेड मिलना चाहिए ई, लेकिन मैंने गलती से एफ लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझने के लिए है। तो चलिए इसी प्रोग्राम को हम यहाँ पे रन करवा लेते हैं। चलिए एक काम करिए, ये प्रोग्राम आप खुद से ही रन कीजिएगा, मैं आपको कोई और प्रोग्राम करके रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर एक इंटीजर ले लेते हैं और उसका नाम हम दे देते हैं एज। एज हम दे रहे हैं 65। अब हम क्या चेक करवाएंगे कि क्या ये भाई साहब जो है वो सीनियर सिटीजन है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ, और यहाँ पे पहली कंडीशन हम देंगे एज जो है वो बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए 60 के। अगर ये 60 के बराबर है तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे कि आप सीनियर हो। तो यहाँ पे मैं पूरा सीनियर नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ एस लिख रहा हूँ, आप सीनियर समझ लीजिएगा। अब उसके बाद में फिर से एक कंडीशन चेक करवाएंगे, नहीं भाई ये 60 से बड़े नहीं है, तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन हम चेक करवाएंगे। क्या चेक करवाएंगे? यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी है शायद। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पे टर्मिनेटर मैंने नहीं लगाया। देखिए अगर इस प्रकार कोई भी एरर आए तो आप ऊपर की लाइन एक बार चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे नीचे देख रहा हूँ मैं, नीचे क्या है, एल्स लिखना है आपको और उसके बाद में फिर से इफ लिखना है और एक और कंडीशन चेक करवानी है। क्या आपकी एज जो है वो बड़ी या बराबर है 18 के? अगर हाँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि आप एडल्ट है। अब यहाँ पे मैंने जो एल्स का स्पेलिंग है वो गलत लिख दिया है, ऐसे आएगा। चलिए एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि ये भाई साहब 18 से भी बड़े नहीं हैं, तो ये कौन होंगे? तो यहाँ पे पहले सिंपल हम लिखेंगे एल्स और उसका ब्लॉक हम चालू करेंगे और खत्म करेंगे। अब इसका ब्लॉक के अंदर जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ आप माइनर है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एम। तो अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात कौन सी है, अगर एल्स आ रहा है तो इसके अंदर यहाँ पर आपको ब्रैकेट बनाकर कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट ऑप्शन है। एल्स इफ आ रहा है तो आपको एक ब्रैकेट बनाना है और दूसरी कंडीशन यहाँ पे चेक करवानी है। इफ है तो भी आपको ब्रैकेट बना के कंडीशन यहाँ पे चेक करवानी है। अब दोस्तों इफ कंडीशन के अंदर एक चीज होती है, अगर आप ये कर्ली ब्रैकेट नहीं बनाए और एक ही लाइन होती है तो आप डायरेक्टली इस लाइन को यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हो, जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, अब इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब इसका जो ब्रैकेट है उसको भी मैं हटा रहा हूँ, एक ही लाइन आ रही है तो ही आप ये कर सकते हो। अब एल्स का भी ब्रैकेट मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे एक ही लाइन इसके पीछे आ रही है, तो अपने आप समझ जाएगा कि इफ की कंडीशन अगर ट्रू है तो ये लाइन प्रिंट करनी है, एल्स इफ की कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन प्रिंट करनी है। अगर कोई भी इसमें से ट्रू नहीं है तो एल्स की जो कंडीशन रहेगी वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। लेकिन ऐसा करना क्या रहेगा कि एक ही लाइन में अगर आप लिख रहे हो तो ठीक है, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि आप, या मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप हमेशा कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, ताकि जब भी आपका कोड बहुत लंबा हो जाए या कुछ भी हो जाए या कोई दूसरा व्यक्ति भी इसे पढ़े तो पढ़ने में आसानी हो जाए। तो मैं यहाँ से इन सबको वापस जैसा था वैसा कर देता हूँ। तो चलिए एक बार इसको हम रन करके देख लेते हैं।
अब पूरा कोड आपको देखना है तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ पूरा कोड क्या है मेरा, अगर आपको कॉपी करना हो तो। ये देखिए, ये हमारा पूरा कोड है, ठीक है। चलिए मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए उसने क्या कहा कि आप सीनियर है, आप 60 के ऊपर या 60 के बराबर हो, तो 65 है, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 25 कर देता तो पहली कंडीशन ट्रू होगी नहीं, क्योंकि वो 60 से बड़ा नहीं है या 60 के बराबर नहीं है, तो ये दरवाजा खुलेगा ही नहीं, अंदर जाएगा ही नहीं, तो सीधा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आके चेक करेगा क्या वो 18 से बड़ा है, तो क्या हाँ 18 से बड़ा है, तो अब एडल्ट लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए ए आ गया। अगर यहाँ पे मैं 15 कर देता तो क्या होगा, ये देखिए, तो एम लिखा हुआ आ गया। तो सिंपल इसको कहते हैं लेडर इफ कंडीशन, यानी कि इसके अंदर एल्स आएगा। अब उसके बाद में ये जो है वो टर्नरी है। टर्नरी का उपयोग ये इसके अंदर हो रहा है, इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि इसका इस्तेमाल न करें, इसकी बजाय आप थोड़ा सा ज़्यादा कोड लिख लीजिए और इस तरीके से ही लिखिएगा। चलिए एक बार टर्नरी वाला भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब यही प्रोग्राम जो है वो मैं पहले सिंपल तरीके से आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद में मैं आपको वो टर्नरी तरीके से करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे रिटर्न देना होगा, एक रिटर्न 0। अब देखिए ये वाली जो कंडीशन है वो क्या कह रही है कि एक इंटीजर हम डिक्लेयर कर रहे हैं जिसकी वैल्यू हम दे रहे हैं 10, एक इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हैं बी नाम का जिसकी वैल्यू हम दे रहे हैं 20। अब यहाँ पे एक इंटीजर है मैक्स, मैक्स इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, यानी कि अगर ए बी से बड़ा है तो ए की वैल्यू जो है वो मैक्स को मिल जाएगी, नहीं तो बी की वैल्यू मैक्स को मिलेगी। यानी कि क्वेश्चन मार्क के बाद हम जो कुछ भी वैल्यू प्रिंट कराएंगे वो ट्रू की होगी, और उसके बाद में ये कोलोन के बाद में जो भी हम प्रिंट करवाएंगे वो होगी फॉल्स की वैल्यू। तो इसको एक बार मैं यहाँ पे प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ आपको। तो इसके अंदर क्या आएगा आप देख लीजिए। पहले इसको सेव कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे मैं कंपाइल करने के बाद इसको रन कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक एरर मेरे सामने आ गई है, हो सकता है कि आपको भी ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो देख लीजिएगा मेरे जो एंटीवायरस ने इसको जो हमारी a.exe फाइल है उसको कुछ वायरस समझ लिया है, मतलब वो बोल रहे कि नहीं ये सेफ नहीं है आपको यूज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इसको आप रीस्टार्ट कीजिए अपने कंप्यूटर को, और इसको हम डिलीट कर रहे हैं। देखिए मैं आपको वो फोल्डर में भी लेके जा रहा हूँ। ये देखिए ये वाली फाइल जो है इसको ये वायरस समझ रहा है, तो ऐसा कभी कभार हो जाता है। चलिए एक काम करते हैं, पहले मैं ये वाली पूरी कंडीशन यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अब मैं फिर से एक बार इसे कंपाइल करके देखता हूँ क्या होता है। अब देखिए इसके अंदर कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे क्या कहा गया था, एक इंटीजर है b, एक इंटीजर है a की वैल्यू है 10, उसके बाद में हमने कोमा लगाया, उसके बाद में b की वैल्यू जो है वो 20 है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ मैक्स को कुछ वैल्यू मिले, तो एक इंटीजर पहले डिक्लेयर कर देते हैं मैक्स। अब जो साधारण तरीका था इफ एल्स का वो हम यूज करेंगे। इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a है वो बड़ा किससे, b से, तो a की वैल्यू मिलनी चाहिए मैक्स को। तो हमेशा वैल्यू हम किस प्रकार देते हैं, पहले इज इक्वल टू की साइन, उसके राइट साइड में वैल्यू और लेफ्ट साइड में जिसके अंदर वैल्यू डालनी है वो। तो यहाँ पर मैक्स लिखेंगे इज इक्वल टू, और उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पर हम a दे रहे हैं इसको। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एल्स मैक्स इज इक्वल टू b। अब इसको हम प्रिंट करवाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट f, डबल कोट के अंदर जाएंगे, डबल कोट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे द मैक्स वैल्यू इज %d, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू आएगी और वो प्रिंट होगी। स्ट्रिंग के अंदर डायरेक्टली वैल्यू हम प्रिंट नहीं करवा सकते, और यहाँ पे हम डाल देंगे मैक्स। चलिए इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैक्स वैल्यू जो है वो 20 आ गई। अगर यहाँ पे मैं
50 करता तो A प्रिंट होता, बट ऑब्वियस है। ये देखिए अभी इसी चीज को यहाँ पे किस प्रकार दिखाया गया था, ये देखिए कि इसकी जो सिंटेक्स है वो क्या है कि पहले आप कंडीशन दिखाइए, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाइए। अब जो कंडीशन अगर ट्रू है तो वो यहाँ पे लिखेंगे और फॉल्स है तो वो जेम यानी कि कोलोन के बाद में यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद में इस कंडीशन को हम यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे। तो चलिए एक बार हम ये वाला भी ट्राई करके देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक कंडीशन दे देते हैं, A ग्रेटर देन B, जिस प्रकार हमने उसमें लिखा था वही। अगर A B से बड़ा है तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे A लिखेंगे, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये रिटर्न करेगा B को। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये A को रिटर्न करेगा, नहीं तो B को ये रिटर्न करेगा। तो ये एक वैल्यू बन के हमारे सामने आ रही है। तो वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड में रहती है और राइट साइड में जिसके अंदर हमें वैल्यू डालनी होती है वो रहता है। तो इज इक्वल टू की साइन लगाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं मैक्स। अब देखिए मैक्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालना मैं भूल गया, अब क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये रिटर्न करेगा A को, नहीं तो रिटर्न करेगा B को। समझ में आ गया? यहाँ पे आपको कंडीशन डालनी है, उसके बाद में एक क्वेश्चन मार्क लगाना है, उसके बाद में आपको लगाना है ट्रू वाली कंडीशन और कोलोन के बाद में आपको लगानी है फॉल्स वाली कंडीशन। तो चलिए इसको सेव कर लेता हूं और इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 50 आ गया है। अब मैं इसको 10 करके देख लेता हूं। तो 10 जो है वो छोटे है B से, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो मतलब ये वाली कंडीशन प्रिंट नहीं होगी, ये रिटर्न नहीं करेगा, रिटर्न करेगा B को। तो मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी B। तो चलिए एक बार हम इसे भी रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमें 20 मिल गया है। इसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर मतलब के क्वेश्चन मार्क आ रहा है इसके अंदर और उसके बाद में डायरेक्टली हम कंडीशन लिख रहे हैं। तो आप इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये मैं कहूँगा कि एडवाइजेबल नहीं है। अगर आप इस प्रकार लिखेंगे तो शायद हो सकता है कि कहीं पर आप गलती कर दे, लेकिन ये कोई गलती अगर नहीं भी करेंगे तो भी जो दूसरा कोडर होगा उसको पढ़ने में थोड़ी शायद दिक्कत हो सकती है। इसकी बजाय सीधे सीधे आप इफ एल्स लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए दोस्तों अब हम स्विच केस पढ़ेंगे। स्विच केस क्या है? जिस प्रकार हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये देखिए यहाँ पे हम कंडीशन चेक करवा रहे थे बार बार। मार्क जो है वो इतने से बड़े हैं तो A ग्रेड मिलेगा, इतने से बड़े हैं तो B ग्रेड मिलेगा, यानी कि एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ और लास्ट में हम एल्स लिख रहे थे। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए स्विच केस जो है उसकी सिंटेक्स ये रहती है, आपको स्विच लिखना है और यहाँ पर आपको वो वेरिएबल या वो वैल्यू डालनी है जिसको आप चेक करवाना चाहते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट और सारा नोटेशन जो हमारा होगा वो इसके अंदर ही होगा। तो अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो ये कोड लिखा जाएगा, दूसरी कंडीशन ट्रू होती है तो ये कोड लिखा जाएगा। अगर कोई भी कंडीशन इसमें से ट्रू नहीं हो रही है तो एक डिफॉल्ट कंडीशन होती है वो ट्रू हो जाएगी अपने आप। तो यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल दे के रखा है, या आप खुद से ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैं एक अलग प्रोग्राम आपको रन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक इंटीजर ले रहे हैं, इंटीजर डे। चलिए हम ये मान के चलते हैं कि जो हफ्ते का पहला दिन होगा वो मंडे रहेगा, दूसरा दिन होगा वो ट्यूसडे, उसी प्रकार वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करवा रहे हैं, क्या चेक करवा रहे हैं? डे चेक करवा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है स्विच। अगर आप स्विच लिखते हो तो यहाँ पे एक बात आपको मैं बता दूं, अगर आपने इसके अंदर जो मैंने बताया था वो एक्सटेंशन डाल के रखा होगा, तो जैसे ही आप SW लिखेंगे तो स्विच ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आप टेब लगाओगे तो ये अपने आप कोड लिख के आपको दे देगा यहाँ पर पूरा। तो इसकी आदत आप रखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं रखेंगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि इसकी बजाय आप जब शुरू में नए कोडर है, आप सीख रहे हैं, तो तब आपको सारी चीज़ें लिख के करनी चाहिए, क्योंकि इसको अगर आपने आदत में डाल लिया तो फिर क्या होगा कि हर बार अगर ये होगा तो ही आप लिख पाएंगे। अगर इसके अंदर कहीं पर भी आपने कुछ हटाने में या मिटाने में गलती कर दी तो आपका कोड जो है वो रन नहीं हो पाएगा या कुछ एरर आएगी। तो एडवाइस ये है कि यहाँ पर हम सब कुछ लिखेंगे
तो लिखते हैं चलिए स्विच। स्विच के बाद में हम ब्रैकेट बनाएंगे। ब्रैकेट के अंदर हमें कौन सी कंडीशन चेक करवानी है या क्या चीज़ को चेक करवाना है, तो हमें डे को चेक करवाना है, तो डे लिख देंगे। उसके बाद में इसका ब्लॉक हम बना लेंगे, यानी कि कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड कर्ली ब्रैकेट ओवर। अब यहाँ पर केस मतलब कि पहली कंडीशन हम चेक करेंगे। अगर केस 1 हुआ तो उसके बाद में आपको केस लिखना है, उसके बाद में कुछ भी नहीं करना है, स्पेस देने के बाद आपको 1 लिख देना है। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा कोलोन। अब उसके बाद में एंटर लगाएंगे तो पहली केस यानी कि अगर ये 1 हुआ, डे जो है वो 1 हुआ, तो हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ और लिखेंगे टुडे इज एम। मैं ऐसा ही शॉर्टकट लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि समझाने के लिए है। उसके बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रेक। अब ब्रेक क्यों लिखना जरूरी है और ब्रेक का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं जो लिख रहा हूं वो एक बार आप समझ लीजिए, आप खुद से एक बार लिख लीजिए और उसके बाद में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने केस ले लिया। अब मान लीजिए कि डे जो है वो 2 है, तो क्या होना चाहिए, तो 2 के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, फिर से लिखूंगा टुडे इज टी यानी कि ट्यूसडे। अब फिर से हम ब्रेक लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर यही चीजें हमें बार बार लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक इसको कॉपी कर लेता हूं। आप कॉपी मत कीजिएगा, आपको लिखनी ही है, याद रखिएगा। 2 बार 4 बार हो गई, 6 हो गई। अब यहाँ पे 1 हो गया, उसके बाद में यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3, उसके बाद में यहाँ पे अगर 4 हुआ तो, उसके बाद में यहाँ पर अगर ये 5 हुआ तो, उसके बाद में अगर ये 6 हुआ तो, 6 के बाद में 7 में हमें पता ही चल जाएगा कि ये अगर इन 6 में से कोई नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम इसको लास्ट डे को संडे वो हम प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे केस 7 और उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के अंदर हम लिखेंगे टुडे इज संडे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें कुछ नाम बदलने पड़ेंगे तो वो बदल देते हैं। ट्यूसडे के बाद में आएगा डब्ल्यू के बाद में फिर से यहाँ पे टी आ रहा है क्योंकि थर्सडे है, तो अब पहले ही हम टी यहाँ पे दे चुके हैं, तो यहाँ पे हम TH कर देते हैं ताकि पता चले कि ये हम थर्सडे की बात कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम F लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे S। अब यहाँ पर संडे का भी यही होगा, तो संडे के अंदर हम SU कर देंगे ताकि पता चले कि ये संडे। अब उसके बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रेक। एक बार आप कोड फिर से देख लीजिएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पे स्विच लिखा है, जिस भी वेरिएबल को हम चेक करवाना चाहते हैं उसको यहाँ पे हम लिखेंगे। केस में हम 1 2 3 4 जितने भी केस आपके सामने हैं उसको हम देखेंगे। अगर ये केस सही मिलता है हमें, यानी कि डे है वो 1 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे M, अगर 2 मिल रहा है तो T, इस प्रकार हम प्रिंट करवा रहे हैं। अब यहाँ पे लास्ट में हमें डिफॉल्ट लिखना है। डिफॉल्ट में हम प्रिंट करवा देंगे नन या फिर इनवैलिड डे, कुछ भी, जो कुछ भी आप प्रिंट करवाना चाहे, और उसको भी हम ब्रेक दे देते हैं। अब ये कोड आपके सामने है। अब इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए टुडे इज एम, यानी कि आज मंडे है। अगर मैं यहाँ पे 3 करता फिर मैं इसको प्रिंट करवाना, तो ये देखिए W आ गया। तो जो कोई भी केस यहाँ पे ट्रू होगा, मतलब अगर ये एक एक करके चेक करेगा कि डे क्या 1 है तो ये वाला, 2 है तो ये वाला, अगर 2 नहीं है तो आगे बढ़ो, 3 तो ये वाला, 3 नहीं है तो आगे बढ़ो, 4 तो ये वाला, 4 नहीं है तो आगे बढ़ो, 5। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये नन कर देगा। और एक काम करते हैं, यहाँ पर नन करके भी देख लेते हैं। चलिए इसको हम 8 दे देते हैं। तो अगर 8 दे दिया तो बाय डिफॉल्ट जो हमने दिया है वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि नन। तो इस प्रकार स्विच केस काम करता है। जब ज्यादा कोई कंडीशन हो जिसको हमें चेक करवाना हो तो स्विच केस का इस्तेमाल
कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन हो जिसके अंदर इफ एल्स या लेटर इफ ऐसा कुछ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस कंडीशन में आप स्विच यूज कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा था कि ब्रेक लगाना क्यों जरूरी है, अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे या फिर इसका क्या मतलब है ये भी आपको समझाना बाकी है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसके अंदर जो ब्रेक है वो मैं हटा रहा हूँ, इसके अंदर जितने भी ब्रेक है वो मैं हटा रहा हूँ। ब्रेक हटाने से क्या होगा ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अब इसके अंदर यहाँ पे मैं डालूंगा 2, तो प्रिंट होना चाहिए T, ठीक है। तो चलिए ये प्रोग्राम मैंने रन कर दिया, लेकिन यहां पर देखिए क्या हुआ, टुडे इज T, यहां पर T है और उसके बाद में टुडे इज W है, ये दिख रहा है आपको। उसके बाद में टुडे इज TH, उसके बाद में टुडे इज F, और उसके बाद में टुडे इज S, और लास्ट में टुडे इज SU, और लास्ट में नन भी प्रिंट होके आ गया। अगर आपको सही तरीके से देख रहे हैं तो इसके अंदर \n करके दिखा देता हूं मैं। चलिए एक बार फिर से इसको रन करता हूं, तो ये देखिए ये T से शुरू होके सारे नाम प्रिंट कर रहा है, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई है तो उसके बाद में वो सारी कंडीशन को ट्रू समझ के चलता रहेगा, और यहाँ तक हमने कुछ भी कमांड दिए के रखे हैं वो सारे कमांड को वो फॉलो करेगा और उसके बाद में यहाँ से बाहर निकलेगा। तो अगर हम ब्रेक लगाते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पे ब्रेक लगा दी, मान लीजिए इसके नीचे ही मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, तो ब्रेक का क्या मतलब होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो आप अंदर जाओ भैया, अंदर जाने के बाद में ये लाइन लिखने के बाद में आप स्विच केस को ब्रेक कर दो, यानी कि स्विच केस से सीधे आप बाहर निकल जाओ। अब आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन हमने चेक कर ली है और हमें जो काम आपसे करवाना था वो यहाँ पे हमने करवा लिया है, तो अब आप सीधे बाहर निकल जाओ। तो अब ये सीधे बाहर निकल जाएगा। चलिए ये भी मैं आपको एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ। हर एक के अंदर ब्रेक लिखना है, लेकिन मैंने इसके अंदर नंबर 2 दे के रखा है, तो ये 2 वाला प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे मैं ब्रेक करवा रहा हूँ। अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं करवाता, मान लीजिए यहाँ पे ब्रेक नहीं करवाता और मैं यहाँ थर्सडे के नीचे ब्रेक करवाता, तो क्या होता, ये T भी प्रिंट होता, W भी होता और थर्सडे होता, और उसके बाद में ब्रेक लग जाती। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो थर्सडे के बाद में ब्रेक लग गई है, तो अभी इसी ब्रेक को अगर मैं यहाँ से कॉपी करके इसके नीचे लगा दूं तो सिर्फ ये एक ही प्रिंट होगा। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्विच केस, आपको सिंटेक्स कुछ इस प्रकार लिखनी है। अगर सिंटेक्स आपको याद ना हो तो आप ये वाली वेबसाइट पे आ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे के रखी है, तो इसके अंदर सिंटेक्स मैंने दे के रखी है और एग्जाम्पल कोड भी मैंने दे के रखा है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दे के रखी है, उसको भी आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे के रखे हैं, ये वाले, ये सारे प्रोग्राम आपको खुद से रन करने हैं। ये वाला, उसके बाद में ये वाला, उसके बाद में ये वाला। अगर ये प्रोग्राम आपसे रन नहीं हो रहे या फिर कुछ भी एरर आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली मैं आपकी मदद करूंगा और आपको समझाऊंगा कि इसका क्या सॉल्यूशन है या आप कहां पर गलती कर रहे हैं। और दूसरी बात दोस्तों, कई बच्चे मुझसे ये बोलते हैं कि सर हमने आपने जो लिखा था वही प्रोग्राम पूरा का पूरा हमने लिखा है, लेकिन प्रोग्राम हमारा रन नहीं हो रहा है, एरर आ रही है। तो देखिए भाई, कंप्यूटर को आपसे कोई जाति या पर्सनली कोई दुश्मनी है नहीं कि वो आपका प्रोग्राम रन नहीं होने देगा और सिर्फ मेरा प्रोग्राम ही रन होने देगा, ऐसा तो है नहीं। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, तो आपने कहीं पर छोटी सी गलती कर दी होगी। तो आप गलती ढूंढने की कोशिश कीजिए कहाँ पर गलती है, और अगली बार वो गलती आप ना करें, ऐसा ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ तो अब हमारे प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि मैंने जो कुछ भी आपको समझाया बिल्कुल सही तरीके से आपको समझ में आ गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी एरर आ रही है आपको, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डेफिनेटली मैं आपकी मदद करूँगा
और दूसरी बात कि मेरी जो वेबसाइट है उसके अंदर आप और कौन सी लैंग्वेज में पढ़ना चाहेंगे तो वो लैंग्वेज भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।